और टेल अस अबाउट योर आउटफिट फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट, थैंक यू सो मच। और जस्ट फील लाइक अ देजा व्यू, क्योंकि पिछली बार भी मैं हिस्सा रह चुकी हूँ इंडियन रिटेलर जूलर्स अवार्ड का, विच इज़ वेरी प्रेस्टिजियस आई फील। एंड आज जो मैंने पहना है, इट्स अ mermaid cut gown which my stylist Sanjana, she styled me for this. And as always, very minimal jewelry, which is diamond. It's an infinity ring and just some champagne earrings, and that's it. कोई मेमोरेबल ज्वेलरी जो आपको मिली हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी, वो है, मेरी नानी ने मुझे दी थी जब मैं 9th स्टैंडर्ड में हुई थी। आई थिंक आई स्कोर्ड रियली वेल इन 8th स्टैंडर्ड। तो वो जो छोटी सी दोज झुमकीज, दोज लिटिल गोल्ड झुमकीज दैट यू गेट, सो आई स्टिल हैव देम एंड आई स्टिल वेयर देम, स्पेशली जब मैं उनसे मिलती हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो या जेम, माई सेल्फ, आई एम अ जेम ऑफ अ पर्सन। What's going on in the professional world? जी, अभी बस लास्ट स्केच बचा है सनम रे का, एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम लोग वो कैलगरी में शूट कर रहे हैं। और आई थिंक मैं कभी गई नहीं हूँ कनाडा में, दिस माई फर्स्ट विजिट। और बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस मूवी के हम लोग वहाँ पे शूट करने जा रहे हैं। दैट्स द लास्ट स्केच। उसके बाद मूवी विल स्टार्ट विद द पोस्ट प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर रिलीज इन वैलेंटाइंस। Freedom? I think first of all it's freedom of speech. I think we always talk about freedom. I think the day we start realizing that freedom is not just about what I want to do or what I can do, but also the fact what am I supposed to do as my duty, where it goes hand in hand. I think that is what freedom in real sense will experience. Absolutely, absolutely. I think it's a very prestigious day, and I think we can add more to this day by making sure that the rest of the 364 days are also celebrated in the same spirit in every smallest possible way. Thank you. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आई थिंक आज तक मैं किसी भी ऐसी लड़की को नहीं मिली हूँ जिनको ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है। आजकल तो लड़के भी ज्वेलरी पहनते हैं, काफ़ी देखने में आता है। गोल्ड चेन्स वगैरह लड़कों को भी शौक है, ब्रेसलेट्स वगैरह पहनने का। तो आई थिंक मेरे लिए ज्वेलरी सिर्फ एक ऑर्नामेंट नहीं है कि आप अपने आप को सजाओ संवारो। मेरे हिसाब से वो एक इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं। एंड आई थिंक सबके ज़िंदगी में एक मुकाम होता है कि आप अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बहुओं के लिए आप ज्वेलरी कलेक्ट करो या शादी की सोचो। तो एक ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है ज्वेलरी कि आप अभी ख़रीदो तो 20 साल बाद, जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन सोना होती है और सोना सोना होता है, तो 20 साल बाद वो और भी इतनी दुगनी महंगी हो जाएगी, कभी कभी हाथ में नहीं आएगा। तो आई बिलीव कि ज्वेलरी इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्ट करो और आगे फिर पछताना ना पड़े। ये एक्चुअली मैं एंडोर्स कर रही हूँ पीएन गडगिल को, तो उनकी ज्वेलरी पहनी हुई हूँ। और पीएन गडगिल भी एक ऐसा ही ब्रांड है जो बहुत ही इनोवेटिव है, और मेरे हिसाब से सबके बजट में जो बैठता है उनके हिसाब से वो चलते हैं। आज की जो रात है वो आप जानते हैं कि इट्स द इंडियन रिटेलर्स अवार्ड नाइट, ज्वेलरी रिटेलर्स अवार्ड नाइट। ये अपने आप में ही आई थिंक इंडिया के ज्वेलरी ऑस्कर्स है, क्योंकि ये एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ गुड, क्योंकि जब ज्वेलर्स ही एक आपस में एक कंपेटिटिव स्पिरिट रखते हैं तो एक बेस्ट काम निकलता है सबका। जैसे हम आर्टिस्ट भी बहुत कोशिश करते हैं कि चलो यार इस फिल्म में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दो कि शायद अगले साल अवार्ड मिले। तो आई एम श्योर इन लोग भी ऐसी ही मेहनत करते हैं कि अच्छे डिज़ाइंस निकालें और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दें। तो आई थिंक हम कंज्यूमर्स के लिए ही अच्छा है। तो आगे दूसरी टॉपिक पे चल कोई बात नहीं। अभी मेरी नेक्स्ट रिलीज़ होगी शब, जो ऑनिर ने डायरेक्ट की है। इट्स लाइक अ लव स्टोरी, थ्रिलर काइंड ऑफ अ लव स्टोरी, ह्यूमन ड्रामा, एंड इंटरेस्टिंग है। ऑनिर बहुत अलग तरीके की पिक्चरें बनाता है, तो और एक पुराने मित्र भी हैं, तो मज़ा आया उनके साथ काम करने में। जी हाँ, बिल्कुल।
फ्रीडम आपके लिए क्या क्या है? आई थिंक फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है कि आजकल की जनरेशन इतनी वैल्यू नहीं करती है जितने हम सोचते हैं। वो जो जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो लड़ लड़ के अपनी जान मिटा गए हम लोगों के लिए, आई फील हमको ज़्यादा थोड़ी वैल्यू करनी चाहिए। जहाँ तक कि हमारे देश का सवाल है, हम सब समझते हैं हाँ देश का प्रॉब्लम है यार, हमारी ज़िंदगी को तो इफ़ेक्ट नहीं करना ना, चलो होने दो। वो एक गलत एटीट्यूड है जो आज की जनरेशन में कहीं कहीं नज़र आती है। आई फील हर एक अगर ये सोचने लगे कि जो देश की प्रॉब्लम है वो मेरी भी प्रॉब्लम है और मुझे भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए और मुझे भी उठ के उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, तो आई फील ये देश बहुत ही सुधर जाएगा। कुछ विशेष देना चाहेंगे आप? इतना भाषण दे दिया और मैं क्या बोलूँ? अच्छा हाँ, वो तो बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सबको स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय